बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज़ प्रिंसिपल पे वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि 1738 के अंदर यानी 1738 इस प्रिंसिपल का जो नाम है वो क्यों दिया गया बर्नौलीज़ इक्वेशन, क्योंकि 1738 के अंदर डैनियल बर्नौलीज़ ने इसको अपनी बुक हाइड्रोडायनामिक्स के अंदर पब्लिश किया। और उस हाइड्रोडायनामिक्स का जो लिंक है उनकी बुक का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रेशर होता है दैट द प्रेशर डिक्रीजेज व्हेन द फ्लो स्पीड इंक्रीजेज। लेकिन 1752 के अंदर यानी 1752 के अंदर जो इसकी प्रेजेंट फॉर्म आपको नज़र आ रही है ये लियोनार्ड आयलर थे, उन्होंने इसको मुरतब किया, सारा तरतीब की दिया। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है बेसिकली ये ओनली असेंट्रोपिक जो होते हैं आपके पास फ्लूइड उनके ऊपर अप्लीकेबल होता है। तो असेंट्रोपिक जो फ्लूइड है, ये फ्लो है, ये है क्या चीज़ इन फ्लूइड डायनामिक्स। एन आइसोट्रोपिक फ्लो इज़ अ फ्लूइड फ्लो दैट इज़ बोथ एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल। यानी जो एडियाबैटिक हो और रिवर्सिबल हो उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। तो एडियाबैटिक का मतलब होता है कि नो हीट इज़ एडेड टू द फ्लो and no energy transformation occurs due to the friction or dissipative effects। तो चलें दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो हम जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि एक आपके पास एक पाइप है, ठीक है। हम ये करते हैं कि इसके अंदर एक नॉन विस्कस जो है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इस पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है। इस पाइप की जो लाइंस है उनका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है। और हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट A1 एंड A2 बी द क्रॉस सेक्शन के दो सिरे हैं पाइप के। एक का क्रॉस सेक्शन जो है वो A1 है, दूसरी का जो है वो A2 है। और इसकी जो हाइट है वो है Y1 और Y2 इस पाइप की। तो हम ये सपोज़ करते हैं कि आपको इस डायग्राम के अंदर जो पोर्शन दिखाया जा रहा है इस फ्लूइड का, हम सिर्फ उसको कंसिडर करते हैं और उस पर कंसनट्रेट करते हैं। उसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक पूरा सिस्टम है। यानी पाइप के अंदर जो आपके पास एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, हम उसको एक सिस्टम का नाम देते हैं और कहते हैं कि सिस्टम का जो मास है वो डेल्टा एम है। और V1 और V2 क्या है, इसकी वेलोसिटीज़ हैं। और P1 और P2 क्या प्रेशर्स है। किस सिरे पे, एक सिरे पे P1 है जो आपके पास लेफ़्ट साइड है, और जो राइट साइड है उस पर प्रेशर क्या है, P2 है। तो हम ये कहते हैं कि फोर्सेस जो हैं जो कि सिस्टम के ऊपर काम कर रही हैं, द फोर्सेस दैट डू वर्क ऑन द सिस्टम। और कौन कौन सी फोर्सेस हैं, प्रेशर फोर्स हैं जिसको हम कहते हैं कि P1A1 जो आपके लेफ़्ट साइड पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है, P1A1, ठीक है, एट द लेफ्ट हैंड। और प्रेशर फोर्स है P2A2 ऑन द राइट साइड। एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम G से डिनोट करेंगे आगे चल के। अब हम ये कहते हैं कि आपके पास जो लेफ़्ट हैंड पे सिस्टम है, यानी इस पूरे जो आपको डायग्राम पहले मैंने सिस्टम को बताया था कि सिस्टम किसे कहते हैं, जो कि पाइप के अंदर आपको फ्लो कर रहा है फ्लूइड। और इस जो पोर्शन आपको दिखाया गया इसको हम कहते हैं सिस्टम है। और इस सिस्टम की जो लेफ़्ट हैंड पे लेंथ है वो क्या है, डेल्टा L1 है। और सिमिलरली डेल्टा L2 ऑन द राइट साइड है। सो हम ये कहते हैं कि अब वर्क डन बाय द प्रेशर फोर्स P1A1, यानी जो प्रेशर फोर्स है P1A1 इसकी वजह से जो वर्क डन है ऑन द लेफ्ट साइड ये कितना है, तो वो आएगा P1A1 डेल्टा L1। सिमिलरली ऑन द राइट साइड क्या आएगा, P2A2 डेल्टा L2। लेकिन जो राइट साइड पे आएगा ये नेगेटिव आएगा वर्क डन। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास W जो है ये टोटल वर्क डन है, तो आपके पास क्या आएगा, P1A1 डेल्टा L1 माइनस P2A2 डेल्टा L2 माइनस डेल्टा MG Y2 माइनस Y1। और अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। और इसकी जो डेंसिटी होगी वो इक्वल होगी बोथ हैंड के ऊपर। यानी इसके जो दोनों सिरे हैं पाइप के, दोनों सिरों पे जो इसकी डेंसिटी होगी वो क्या होगी, हमारे पास सेम होगी। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो हम ये कहते हैं कि सपोज ये क्या हो गया है, डेल्टा V। तो A1 डेल्टा L1 किसकी इक्वल होगा, A1 डेल्टा L1 इक्वल टू A2 डेल्टा L2 इक्वल टू डेल्टा V। एंड डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा M ओवर रो। तो
तो अगर हम आगे चलें, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या आएगी इक्वेशन 2 की फॉर्म में, जो कि आपको नज़र आ रही है। W इज इक्वल टू इन टोटल वर्क डन इज इक्वल टू रो 1 डेल्टा एम ओवर रो माइनस रो 2 डेल्टा एम ओवर रो माइनस डेल्टा एम जी इंटू Y2 माइनस Y1। तो आपके पास डेल्टा क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द सिस्टम है, क्योंकि आपके पास ये जो मूव कर रहा है फ्लूइड ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। सो डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ डेल्टा mv2 का स्केयर माइनस डेल्टा mv1 का स्केयर। तो हमारे पास जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो किसके इक्वल आएगा, W इज़ इक्वल टू डेल्टा के। सो अगर हम इसको सॉल्व करें सारी इक्वेशन को और इक्वेशन 2 और इस अकॉर्डिंग टू एनर्जी थ्योरम देखें तो हमारे पास ये क्या आएगा, रो ओवर डेल्टा एम हम हासिल करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, P1 माइनस P2 माइनस रो जी Y2 प्लस रो जी Y1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्केयर माइनस हाफ रो V1 का स्केयर। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास आ जाएगी बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो आएगा स्टैटिस्टिक प्रेशर इस इक्वेशन के अंदर। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर क्या कहते हैं कि हमारे पास जो टर्म है रो जी वाई प्लस पी प्लस रो जी वाई, ये हमारे पास क्या आएगी, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक प्रेशर। तो ये हमेशा मौजूद रहेगी अगर आपके पास कोई फ्लो भी ना हो। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको एक दूसरी टर्म दिखाई दे रही है जो कि है हाफ रो वी का स्केयर, जिसको हम कहते हैं डायनामिक प्रेशर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो के